हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियोस। आज इस वीडियो में हम समझेंगे काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको जुकाम खांसी तो चल रहा है, लेकिन उन पेशेंट्स को घबराहट, बेचैनी जैसी प्रॉब्लम्स भी आ रही है। तो क्या वास्तव में इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है? क्या आपको वास्तव में इसमें किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है? अगर ज़रूरत है तो आप किस तरह का ट्रीटमेंट लेंगे, कहाँ से ट्रीटमेंट लेंगे, और आपको सही तरीके से अगर ठीक होना है तो आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे जिसकी मदद से आप इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, आपका पल्स रेट अचानक से बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, पसीना पसीना हो जाते हैं, तो इसके क्या मायने हैं, कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं। मैं आपको 5 तरीके ऐसे बताऊंगा जो घर पर रह करके नेचुरल तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं और आसानी से इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको 5 कारण भी बताऊंगा जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, घबराहट, बेचैनी हो रही है, एंजाइटी हो रही है, आपका वीपी कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, या फिर आपको एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। तो इन सारे कारणों के बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, बारीकी से समझेंगे ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही है। ये एक साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारियाँ वो रिसर्च बेस्ड हैं और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, अवेलेबल हैं, जो आपके आसपास हैं और आपको परेशान करती हैं। आपको चाहे एंजाइटी हो रही हो, चाहे आपका बीपी बढ़ जाता हो, बीपी कम हो जाता हो, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है उस टाइम पे, या फिर आपको कई बार ऐसा लगता है कि घुटन सी महसूस हो रही है, गले में ऐसा लगता है घुटन सी महसूस हो रही है, ऐसा लगता है गले में कुछ अटका सा हुआ है। काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। और साथ ही साथ आपको खांसी जुकाम की भी जो समस्या है, कई बार क्या होता है साइकोजेनिक खांसी होती है। अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बता रहा हूँ, साइकोजेनिक खांसी, साइकोजेनिक कफ होता है। क्या होता है कि जब हम पर्टिकुलर उसके बारे में सोचते हैं, जब हमारे दिमाग में उससे रिलेटेड कोई थॉट्स आता है खांसी से संबंधित, तो आपको खांसी घुटने लगती है, खांसी आपको स्टार्ट हो जाती है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो साइकोजेनिक जो कफ होता है वो भी कई लोगों को परेशान कर रहा है। स्पेशली कोविड के जो दौर में काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स थे, काफ़ी सारे ऐसे मरीज थे जिनको साइकोजेनिक कफ की प्रॉब्लम थी। और साइकोजेनिक कफ के लिए आपको किसी भी प्रकार की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप इजी तरीके से खुद घर पर रह करके ठीक कर सकते हैं। तो कारण क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए, अगर किसी पेशेंट को ट्रॉमा हो जाए, यानी किसी को चोट लग जाए, ब्रेन में चोट लग जाए या ब्रेन की कोई नस में चोट लग जाए, उसकी वजह से भी आपको मेंटल डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम हो सकती है। राइट, पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि अगर किसी पेशेंट को अदर मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उसकी वजह से भी पेशेंट्स को एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, पल्स का बढ़ना, ऐसा प्रॉब्लम मरीज को देखने को मिल सकता है। राइट, तीसरा कारण होता है कि हो सकता है पेशेंट को किसी पर्टिकुलर चीज़ से फियर हो, जैसे कि जॉब जाने का फियर है, या हो सकता है किसी को, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट ना हो जाए मेरा, कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं मेरी डेथ ना हो जाए, कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको डेथ से डर लगता है, रोड क्रॉस करने तक भी डर लगता है। तो ऐसी प्रॉब्लम अगर किसी पेशेंट को है तो ये जो समस्याएं हैं काफ़ी सारे लंबे समय तक चल सकती हैं। और अगर ये फियर किसी पेशेंट को है तो ये आगे तक जाने के लिए भी कई बार प्रोन होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा। इसके लिए भी एक स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पर्सनैलिटी, कई बार क्या होता है कि हमारी जो पर्सनैलिटी होती है डिस्टर्ब होने की वजह से वहाँ पर भी हमें स्ट्रेस, घबराहट, बेचैनी की प्रॉब्लम होती है। या फिर चौथा कारण होता है कि हो सकता है हम किसी के सामने जा रहे हैं, वो हमसे सीनियर है, या हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जॉब इंटरव्यू है, या फिर हो सकता है कि हमें कोई बीमारी का फियर है, जैसे अभी कोविड चल रहा है, ओमिक्रॉन चल रहा है, उसका फियर है। तो उसकी वजह से भी आपको घबराहट, बेचैनी, आपकी पल्स बढ़ना,
पसीना आना, ये प्रॉब्लम कॉमन हो जाती है। तो ये जो कुछ नॉर्मल कारण हैं उनकी वजह से आपको दिक्कतें हो सकती हैं। साथ ही साथ अगर हम हेल्थ मेडिकल इलनेस की बात करें तो मेडिकल इलनेस में भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार क्या होता है कि जो हमारे वाइटल फ्लूइड्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी घबराहट बेचैनी हो सकती है। साथ ही साथ जैसे डायरिया होना, अगर किसी पेशेंट को डायरिया की प्रॉब्लम है तो डायरिया की वजह से भी उस पेशेंट को घबराहट बेचैनी होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो वाटर का लॉसेस था उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स लॉसेस थे, उसके अंदर जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लॉसेस था वो कम होता जाएगा बॉडी के अंदर, और उसकी वजह से आपको घबराहट बेचैनी होने लगेगी। जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। कई बार हमारे बॉडी में विटामिन्स की कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स अगर आपको पेशाब में ज़्यादा जा रहा है तो उसकी वजह से भी आपको कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सॉइलिंग आना स्टार्ट हो जाता है और लिवर भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, मसल्स भी कमज़ोर होने लगती हैं, किडनी पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हालांकि डायरिया के अंदर लॉस बहुत रेयरली होता है, बहुत कम होता है। कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कई पेशेंट्स ऐसे हो जिन्होंने चिकना खाया तो उनको स्टूल पास आउट हो जाता है, उनको बहुत ज़्यादा जल्दी दस्त लगने लगता है और वाइट स्टूल उनको हो जाता है। तो कई बार फैट भी कई पेशेंट्स को फूड पॉइजनिंग का काम कर जाता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। दूसरा, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी डाइट प्रॉपर नहीं है, और डाइट प्रॉपर नहीं होगी तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं दोनों की कमी बॉडी के अंदर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी अगर उसकी डाइट प्रॉपर नहीं है तो। इसके बाद में अगर हम बात करें, हो सकता है पेशेंट कोई पानी कम पी रहा हो, पानी कम पीने की वजह से भी उस पेशेंट को घबराहट बेचैनी होगी, क्योंकि उसके अंदर अगर पानी की कमी हो जाएगी तो ब्लड गाढ़ा होता चला जाएगा, खून गाढ़ा होगा तो उसको जो उसका सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर हो सकता है किसी पेशेंट को सांस की बीमारी हो, सांस की बीमारी यानी फेफड़ों की बीमारी हो। अगर फेफड़ों के से संबंधित कोई प्रॉब्लम मरीज को है तो वहाँ पर भी उस मरीज को घबराहट बेचैनी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, राइट। तो ये काफ़ी सारे ऐसे कॉमन कारण होते हैं, कॉज होते हैं जिनकी वजह से आपको ये समस्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पर कुछ कॉमन रीज़न भी मैंने आपको बताया, जैसे जॉब का डर होना, या फिर किसी बीमारी का डर होना, या हमें डेथ का डर होना, या हमें पर्टिकुलर किसी चीज़ से फियर हो रहा है। अचानक से हमारे पास कोई ऐसी चीज़ आ जाए, जैसे हम बैठे हैं नॉर्मल, सांप आ जाए पास में तो हम अचानक से भागना स्टार्ट कर देंगे, तो हमारी सांस बढ़ जाएगी, है ना, पल्स बढ़ जाएगी, है ना, एंजाइटी होने लगेगी, चिंता घबराहट होने लगेगी, ऐसा भी हो जाता है, बीपी बढ़ जाएगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स भी पेशेंट्स को होती हैं। ट्रीटमेंट की बात करें, आपको करना क्या है? देखिए, सबसे पहला आपको पानी कम से कम 6 से 8 गिलास आपको डेली पानी पीना है। इस बात को आप ध्यान रखें। मैं 100% कह सकता हूँ 100 में से केवल 20% ऐसे लोग होते हैं जो 6 से 8 गिलास पानी पीते हैं। 80% को पता ही नहीं होता है कि हमें पानी कितना पीना है, और पता भी है तो वो पी नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ को सबसे पहले ध्यान रखें, फॉलो करें। 6 से 8 गिलास आपको पानी पीना है। साथ ही साथ आपको किसी चीज़ से डरना नहीं है, और अगर आपको पर्टिकुलर किसी चीज़ से डर लगता है तो आप एकोनाइट मेडिसिन लें। एकोनाइट 30 पोटेंसी में मेडिसिन लें। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को आप लेंगे। किसी भी प्रकार का अगर आपका डर है तो आपका डर भाग जाएगा, आपसे हाथ जोड़ के दूर चला जाएगा कि भैया मैं आपसे दूर जा रहा हूँ, मैं अब आपके पास लौट के नहीं आऊँगा। एकोनाइट का बहुत अच्छा रिजल्ट है, राइट। एकोनाइट 30 पोटेंसी में आपको लेनी है। 2 बूंद सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को। ये 7 दिन आप लीजिएगा। आपकी फियर से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, घबराहट, बेचैनी जो हो रही है वो सभी ठीक हो जाएगी। और अगर किसी को ट्रोमा है तो ट्रोमा के लिए आपको मेडिकल एक एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। साथ ही साथ आपको मेन पॉइंट क्या करना है, सुबह का योगा कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा। सुबह आधा घंटा, ओनली 30 मिनट्स आप ध्यान कीजिएगा, योगा कीजिएगा। मैं 100% कह सकता हूँ कि आपकी समस्या विदाउट मेडिसिन ठीक हो जाएगी, राइट। थोड़ी एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा मॉर्निंग में। नंबर पॉइंट 1 है कि आपको ध्यान करना है, थोड़ा सा सूर्य नमस्कार करें। दूसरा, आपको एक्सरसाइज करनी है। तीसरा, आपको डेली 6 से 8 गिलास पानी लेना है।
चौथा, आपको ध्यान रखना है किसी की बुराई मत करिएगा। कोई जो जैसा है वो उसको वैसा रहने दीजिए। किसी को बदलने की कोशिश मत कीजिएगा, खुद को बदलने की कोशिश कीजिएगा, तो 100% डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और नंबर 5 पर है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई मेडिकल इलनेस है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से पता लग सके कि कहीं कोई इलनेस, कोई ट्रॉमा तो नहीं, कोई इंजरी तो नहीं, उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है। और डरने की कोई बात नहीं है, डरने से होगा क्या, जो होना है वो तो होगा। हम डरेंगे तो डरने से कौन सा वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपकी, है ना। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फिर मिलता हूँ इसी तरीके से नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।